आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमें फंक्शन दे रखा है जो r से r डिफाइन है, ठीक है, और एफ एक्स हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। तो ये देखो चार ऑप्शन में बोला है वन वन फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, वन वन फंक्शन है या इनटू फंक्शन है, मैनी वन है या ऑन टू है, मैनी वन है या इनटू है, ठीक है। तो यहाँ से अपन देखें तो एफ एक्स हमें क्या दे रखा है, तो एफ एक्स हमें दे रखा है एफ ऑफ एक्स, ओके, वो हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन दे रखा है, ठीक है। तो ये फंक्शन दे रखा है एफ एक्स। अब देखो यहाँ पे समझो, सबसे पहले वन वन फंक्शन होता क्या है, तो वन वन होने के लिए फंक्शन को क्या होना पड़ता है, तो वन वन की बात कर रहे हैं, तो वन वन होने के लिए फंक्शन को आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में लिखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आइदर क्या होना पड़ेगा, आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी कि एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या तो और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी कि एफ डैश एक्स को लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अपन देखें तो ये हमारा दो कंडीशन होता है वन वन होने के लिए फंक्शन को। अगर मैं बात करूं ऑन टू का, फंक्शन मेरा ऑन टू कब होता है, जब रेंज हमारा किसके इक्वल हो, को डोमेन के, ठीक है, को डोमेन के, ओके। जब ये हमारा होता है तो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है। अगर ये हमारा रेंज अगर हमारा को डोमेन के इक्वल नहीं होता है, इफ नॉट, ठीक है, तो देन फंक्शन हमारा क्या होता है, इनटू होता है, ओके। और ये हमारा कंडीशन जब फॉलो नहीं करता है, या तो मोनोटोनिक बोलते हैं इसको, ठीक है, या अगर मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो फंक्शन मेरा मोनोटोनिक है। तो अगर नॉट मोनोटोनिक, नॉट मोनोटोनिक, अगर नॉट मोनोटोनिक हो तो उस समय अपन क्या बोलते हैं, अपन इसको बोलते हैं मैनी वन, मैनी वन फंक्शन, ओके। तो ये हमारा कंडीशन होता है चारों, जो वन वन, ऑन टू, इन टू और मैनी वन, यानी कि ये जो हमें दे रखा है चार टर्म, वो हमने यहाँ पे सीख लिया क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपन देखें तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले हमें जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, वो हमारा किसके इक्वल दे रखा है, तो एफ एक्स हमें दे रखा है, तो ये हमारा एफ एक्स है, ओके। अब देखो वन वन या वन वन के लिए हमें एफ डैश एक्स चाहिए होगा, तो एफ डैश एक्स अपन निकालते हैं, तो एफ डैश एक्स, ठीक है। देखो डी यू बाई भी, यानी कि दो फंक्शन जब यहाँ पे डिवाइड में हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, सबसे पहले v का स्क्वायर, फिर अपन क्या करते हैं, v को छोड़ते हैं, उस समय अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ u करते हैं, ठीक है। तो यानी कि डी यू अपॉन डी एक्स, फिर माइनस u को छोड़ते हैं, उस समय v का डिफरेंशिएशन। सिमिलरली यहाँ पे देखो u बाई v के फॉर्म में, तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एफ डैश एक्स हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, नीचे वाले का होल स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, जो नीचे हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। और ऊपर में क्या बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन कर दो, जो हमारा यू टर्म है, तो एक्स स्क्वायर टू एक्स और एक्स का वन हो जाएगा, तो टू एक्स प्लस वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस वन माइनस, अब अपन क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे यानी कि न्यूमरेटर को छोड़ेंगे, जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, तो टू एक्स प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये मिला। अब देखो तो यहाँ से एफ डैश एक्स हमें क्या मिल जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर और इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, टू एक्स क्यूब, ठीक है, टू एक्स से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सबको, तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, वन से मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ओके। अब देखो ये माइनस टू एक्स से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा हमारा, ये टू एक्स क्यूब, ओके, और ये प्लस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारा माइनस फोर एक्स, वन से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, ओके, और होल डिवाइड बाय हमारा क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या है, एफ डैश एक्स है, ओके। तो यहाँ से अपन देखें तो क्या क्या कैंसिल हो गया हमारा, तो देखो प्लस टू एक्स क्यूब से माइनस टू एक्स क्यूब कैंसिल हो गया यहाँ पे, ओके। टू एक्स स्क्वायर से हमारा माइनस टू एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, ओके। अब देखो ये जो प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा क्योंकि माइनस बाहर लगा हुआ है टोटल में, ओके। ये प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बच गया हमारा ऊपर में, तो ऊपर में हमारा आ रहा है देखो टू एक्स प्लस वन, तो टू एक्स प्लस वन, यहाँ पे क्या बचा, माइनस ऑफ माइनस यानी कि प्लस, तो फोर एक्स, ठीक है, और ये माइनस ऑफ माइनस यानी माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस टू अपॉन क्या बचा हमारा नीचे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अपन देखें तो ये टोटल टर्म हमारा किसके इक्वल आ गया, फोर एक्स प्लस टू एक्स यानी कि सिक्स एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, थ्री कॉमन ले लेते तो एक्स प्लस टू पर बना, नीचे हमारा क्या आ गया, सॉरी एक्स प्लस वन बना हमारा, ठीक है। तो यहाँ से थ्री कॉमन लिया तो ये हमारा क्या आ जाएगा, थ्री कॉमन लेने पे टू एक्स प्लस वन, ओके, और नीचे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, एफ डैश एक्स आ गया, ठीक है।
तो इसको अपन करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है, फंक्शन कहाँ पे हमारा एफ डैश एक्स कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव होगा। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, देखो डिनोमिनेटर जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि समथिंग का होल स्क्वायर है। अब देखो 2x+1, तो 2x+1 हमारा जीरो कब बनेगा, तो 2x+1 हमारा जीरो कब बनेगा, जब x मेरा क्या होगा -½ ठीक है। तो -½ पे ये हमारा देखते हैं कि क्या फंक्शन हो रहा है। तो -½ से राइट हैंड साइड देखें यानी कि 1 पे देखें वैल्यू, तो ये हमारा पॉजिटिव है। और 1 से अपन यानी कि -½ से अपन लेफ्ट हैंड साइड देखें तो वो वैल्यू हमारा क्या है, यहाँ पे पुट करो तो ये क्या आ जाएगा, एक वैल्यू जीरो मान लो पुट कर दिया तो उसमें क्या आ जाएगा, ये मेरा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे जीरो नहीं, तो -½ से छोटा एक वैल्यू -1 पुट करो, ठीक है। तो -1 पुट किया तो ये नेगेटिव आ जाएगा इंटरवल, ठीक है। तो ये हमारा एफ डैश जो एक्स है, एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव कब है, जब हमारा एक्स बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, तो -½ से लेके, ठीक है, -½ से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो -½ से इन्फिनिटी तक जो हमारा है वो हमारा x जब बिलोंग करेगा तो एफ डैश एक्स हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। और एफ डैश एक्स हमारा लेस देन जीरो कब बन रहा है, जब हमारा x बिलोंग कर रहा है -∞ से लेके -½ तक, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हमें क्या पता चला, यानी कि फंक्शन मेरा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ठीक है। यानी कि ऑल, अगर मैं बात करूं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, यानी कि टोटल वैल्यू के लिए फंक्शन मेरा एक बार क्या हो रहा है, सबसे पहले जो हमारा जब x हमारा इससे वेरी कर रहा है तो उसमें फंक्शन क्या है हमारा, इंक्रीजिंग। और जब हमारा x यहाँ पे इस इंटरवल वेरी कर रहा है तो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r हमारा फंक्शन f(x) क्या है, नॉट f(x), f(x) हमारा क्या है, नॉट, यहाँ पे मैं बोलता हूँ नॉट 1 1, ठीक है। तो 1 1 नहीं, 1 1 का कंडीशन ही था कि या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, यानी कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए था, या तो लेस देन जीरो आना चाहिए था। लेकिन वो तो हुआ नहीं क्योंकि इंटरवल में अपन यहाँ पे डिवाइड हो जा रहा है, तो ये हमारा 1 1 नहीं है, ठीक है। तो 1 1 नहीं है मतलब मैनी 1 है, ठीक है। तो मैनी 1 यानी कि ऑप्शन 1 तो गलत हो गया, ऑप्शन 2 भी गलत हो गया, अब मैनी 1 आ गया। अब मैनी 1 के बाद देखते हैं ऑन टू फंक्शन है या इनटू फंक्शन है, ठीक है। तो ऑन टू या इनटू के लिए क्या होना पड़ता, तो रेंज को कोडोमेन के इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। तो रेंज को कोडोमेन के इक्वल, हमें f(x) यानी कि y की वैल्यू क्या दे रखी है, तो f(x) हमें देखो यहाँ पे दे रखा है, यानी कि y की वैल्यू दिस दे रखा है, तो इसको लिख, तो ये है हमारा y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, रेंज निकालने के लिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो y(x² + yx + y इज इक्वल टू क्या मिला, x² + x - 2। सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो यहाँ पे x² को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो x² का अगर मैंने कॉमन लिया तो x² का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, देखो x² को कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा y, ठीक है। और ये हमारा इधर आके क्या हो जाएगा, -1, ओके। अब फिर से अपन क्या करते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं तो y -1, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, y +2, ठीक है। ये -2 इधर आया तो +2 बन गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मेरा x रियल नंबर होना है, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर कोई रियल नंबर होना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट को। तो डिस्क्रिमिनेंट को अगर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा तो इसका मतलब यानी कि b² - 4ac को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। किसी भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 हो तो उस समय ये हमारा b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होना पड़ता है जब x हमारा रियल नंबर होता है। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, तो b² की जगह पे क्या आ जाएगा, तो y - 1 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स a हमारा क्या आ जाएगा, तो y - 1, और c हमारा क्या आ जाएगा, तो y +2, ठीक है। तो ये आ गया, इसको होना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से देखें क्या मिला हमें, तो देखो y - 1 दोनों में कॉमन है तो y - 1 को कॉमन ले लो, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, तो y - 1, यहाँ पे क्या बचेगा, तो -4 टाइम्स y +2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो -4y और -8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला, तो y - 1 और यहाँ पे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y - 4y दैट इज -3y, ठीक है। -1 और -8 दैट इज -9, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। अब देखो ये हमारा हो जाएगा y - 1, माइनस कॉमन ले लो और 3 भी कॉमन ले लो, तो -3 कॉमन लिया, क्या बचा y, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा +3, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अपन क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3 से। यहाँ पे अपन क्या, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 3 को राइट हैंड साइड कर देते हैं, तो -y - 1 और ये y +3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है, तो ये हो जाएगा y - 1 और ये y +3 लेस देन इक्वल टू 0 क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब देखो ये हमें वैल्यू मिल रहा है, तो यहाँ से अपन इसको नंबर लाइन से अपन समझे तो ये हमारा नंबर लाइन है, ओके। यानी कि y की वैल्यू एक जगह तो -3, एक जगह 1, तो 1 से राइट हैंड साइड यानी कि वैल्यू 2 पुट करके देखो तो ये आ गया पॉजिटिव, ठीक है। अगर इनके बीच में एक 0 पुट करके देखो वैल्यू, तो 0 पुट किया तो समय आ जाएगा ये नेगेटिव, और अगर मैं -3 से छोटा मान लो -5 पुट किया इसमें, क्या आ जाएगा ये पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, लेस देन 0, तो प्रीफरेबल रीजन क्या हो जाएगा, -3 से -3 से 1, तो y बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ,
तो -3 से 1, ठीक है, -3 से 1, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि y हमारा रेंज है, ठीक है, y का वैल्यू हमारा रेंज है, तो ये हमारा आ गया रेंज, ठीक है। तो रेंज हमें मिल चुका है एफ का -3 से 1, ठीक है, लेकिन दे रखा है यहाँ पे ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो ऑल रियल नंबर तो हमारा इसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। अगर रेंज मेरा कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो नॉट ऑन टू, ठीक है। तो ऑन टू नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो क्या जाएगा हमारा, मैनी वन एंड इनटू फंक्शन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।